जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज की बड़ी ख़बर और बहुत बड़ी ख़बर, इस तरह की ख़बरें हमारी सोसाइटी में आती नहीं हैं, कहीं ना कहीं दब जाती हैं और लोग छुपा देते हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे तहकीकाती सहाफ़ी, बड़े नामवर सहाफ़ी उमर चीमा को, जिन्होंने इतनी बड़ी ख़बर दी है। और आई न्यूज़ में ये ख़बर छपी है और उसमें ये बताया गया है कि जो मुजरिमान थे जिन्होंने पहले अबसार आलम पर 2021 में हमला किया और उसके बाद असद तूर पर हमला किया, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किसने कहाँ से इस कार्रवाई का हुक्म दिया, कितने पैसे इन्हें दिए गए, ये सारी डिटेल, इंतहाई माइन्यूट डिटेल इस ख़बर में मौजूद हैं। और मेरे ख़्याल में बड़ा क्रेडिट जाता है उमर चीमा को कि जिन्होंने इस ख़बर को इतनी डिटेल के साथ, तफसील के साथ किया। वरना इस तरह की ख़बरें आती नहीं हैं। मतलब हो गया हमला सहाफ़ी पे, सहाफ़ी ज़ख्मी हो गया, नौकरी से गया या जान से गुज़र गया, तो बस ये वाक़या होता है, गुज़र जाता है। कोई तहकीकात वग़ैरह, कोई गिरफ़्तारी, ये हमने कभी सुना ही नहीं है कि इस सिलसिले में होती है। लेकिन ये उमर चीमा ने ख़बर की है और बड़ी डिटेल से की है। दोनों हमारे दोस्त हैं, अबसार आलम भी और असद तूर भी, और वो जिस कर्ब से गुज़रे और जिस तरह का कुछ ख़ास मीडिया चैनल्स की तरफ से इनके साथ जो मुजरमाना कातलाना हमले हुए, उस पर रिएक्शन था, वो बड़ा अफसोसनाक था। जिसमें ये भी कहा गया कि ये ड्रामे कर रहे हैं, और ये मतलब सो मच सो कि मुझे याद है कि अबसार आलम को जो गोली लगी थी उसके बारे में ये तक कहा गया कि ये गोली तो लगी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और तमाशा हो रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमदर्दियाँ जो हैं वो लूटी जा रही हैं। उसके बाद यहाँ तक नौबत आ गई कि अबसार आलम को अपनी कमीज़ उठाकर वो ज़ख्म का निशान सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर डालनी पड़ी, ताकि वो लोग जो मुसलसल इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे कि ये ड्रामा हो रहा है, उन्हें यकीन आ सके कि ये ड्रामा नहीं है, वाकई गोली लगी है। इसी तरह असद तूर के हवाले से भी यही बात हुई थी। लोगों ने कहा ये ख़ुद ही कोई मसला है और किसी लड़की का चक्कर है। ये तो सबसे आसान इल्ज़ाम है ना, ये तो किसी वक्त भी किसी पे लगाया जा सकता है। और इस तरह के मामलात हमारी सोसाइटी में उनको जवाज़ बना लिया जाता है। अहमद नूरानी पे भी जब हमला हुआ था तब भी यही कहा था, लड़की के भाई। लेकिन आज इतना वक्त गुज़रने के बाद हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वाक़यात कुछ और थे, हालात कुछ और थे। जो टीवी पे दिखाया जा रहा था, जो चंद एंकरों, चंद चैनलों की तरफ से चल रहा था, वो बोझ था, झूठ था। और उसके पीछे कहानी बुनियादी तौर पर आज़ादी इज़हार की, आज़ादी सहाफ़त की थी। और कुछ लोग इस माशरे में ऐसे हैं जो सच नहीं सुनना चाहते। और फिर दौर अभी ताज़ा इमरान ख़ान का ख़त्म हुआ। इमरान ख़ान के दौर में जो सहाफ़ियों के साथ सलूक हुआ है, और उनसे जहाँ पे भी सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि ना मुझे इसके बारे में कुछ पता है, ना मैं जानता हूँ, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा कोई तफ्तीश वग़ैरह का हुक्म दिया। ये सहाफ़ी ख़ुद ही मेरे ख़्याल में अगर इस तरह के मामलात की तफ्तीश करें तो वो तफ्तीश मुकम्मल हो सकती है, वरना बहुत से इदारे इस तरह की ख़बरों में दिलचस्पी नहीं लेते। मैं दोनों मौक़ों पर मौजूद था, जब असद को भी मारा गया और जब अबसार पे भी गोली चली, तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल वगैरह गए, मिलने गए, और तो बड़ी सख्त तकलीफ़ में इन लोगों को देखा। अबसार का मैंने ये देखा कि अबसार मैंने 2-3 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त की, जो बड़ी दलेरी की बात है। एक तो ये है कि उन्होंने जब गोली लगी थी तो उसके बाद गाड़ी में से एक वीडियो की, और वीडियो में बताया और लोगों को बताया कि भाई हौसला नहीं हारना, गोली आपको लगी है। तो ये बड़ी बहादुरी की बात थी। और असद तूर भी आपने देखा होगा, हॉस्पिटल जा रहे हैं, हाथ बंदूक की बटें मार मार के खूनम खून कर दिए, लेकिन वो भी हंसता हुआ जा रहा था। तो
बड़ी बहादुरी की बात है और ये किस्मत की बात भी। अबसार से इस हवाले से कई दफ़ा बात हुई तो ये किस्मत की बात ही है। वो गोली ऐसी लगी अबसार को कि दूसरी साइड से निकल गई और कोई रीढ़ की हड्डी को डैमेज नहीं किया। अगर रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाती तो परमानेंटली पैरालिसिस हो सकता था, या आदमी इस कंडीशन में ना होता कि उस वक्त बोल सकता। लेकिन बहरहाल गोली, छोटा सा ज़ख्म भी लगे तो आदमी को होश नहीं रहता। तो उस गोली लगने के बावजूद गाड़ी में से वो पैगाम देना और लोगों को हौसले की बात करना और ये कहना कि आपने डरना नहीं है, बड़ी हिम्मत की बात है। मेरी अबसार से मुलाकात हुई, मेरा घर दूर है तो हम देर से पहुँचे, बहुत रश था, बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, डॉक्टर किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। तो मैं और मेरी अहलिया पहुँचे तो हमें मेरे ख्याल 30 सेकंड की मुलाकात हुई और 30 सेकंड में ज़ाहिर है एक आदमी को गोली लगी हो बड़ी तकलीफ़ में होता है, और फिर डॉक्टर, दवाइयाँ, इंजेक्शन, सरिंजें और ड्रिप्स, ये सब कुछ लगा हुआ था। लेकिन अबसार को हमने बड़े हौसले में देखा। और फिर असदतूर के भी घर हम गए तो असदतूर भी बड़ी बहादुरी से, साबिक़ कदमी से जमे हुए थे। और दिलचस्प बात यह है कि इनको गोली इसलिए मारी गई या इनको मारा पीटा ये इसलिए गया कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। वो नहीं हुआ, वो नहीं हो सकता। आप जो मर्ज़ी कर लें, ये और तरह के लोग हैं तो इनका सॉफ्टवेयर कभी भी अपडेट नहीं होगा। ये इसी तरह की सहाफ़त करेंगे और करते रहेंगे और हमें इन पे फ़ख्र होना चाहिए। हमारे माशरे के कोई और माशरा होता तो हम इन्हें हीरो के एजाज़ात देते और पता नहीं कौन कौन से मेडल देते। यहाँ पर हम इन्हें गद्दार और जो है वतन दुश्मन और रॉक एजेंट ऐसे खिताब देते हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल अब ज़रा उमर चीमा की ख़बर के हवाले से आ जाते हैं। उमर चीमा ने बताया जी कि पुलिस ने उस मुजरिम को गिरफ़्तार कर लिया है और बताया कि एतराफ़ भी कर लिया मुजरिम ने कि वो अबसार आलम और असदतूर पर हमले के वाक़यात में उसका शामिल था। बड़ा इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज किस्म का नेक्सस है जो उमर चीमा ने बताया कि ये इसके बारे में जर्मनी से हुक्म दिया गया था। जर्मनी में कोई शख्स था और उसने हुक्म दिया कि ये वाक़या करना है। उन्होंने शेखुपुरा में कुछ लोगों से, जर्मनी से शेखुपुरा में कुछ लोगों को रब्ता किया। शेखुपुरा के लोगों ने खुशाब से एक किराए का उजरती कातिल हायर किया और फिर अबसार के ऊपर गोली चलाई गई। कितना खौफनाक है। इनको पैसे भी दिए गए और पैसे दिए गए जनाब इन्हें लाहौर में और रावलपिंडी में। पैसे कितने दिए गए ये भी इस रिपोर्ट में बताया है। और ये जो था, इसकी मंसूबाबंदी का काम फरवरी 2021 से शुरू हो गया था। याद रहे अबसार आलम पर हमला अप्रैल 2021 में हुआ था और असदतूर पर हमला मई 2021 में हुआ था। और इसके मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जाता है, जो रिपोर्ट में बताया, वो ज़ैन गुराया साहब हैं जिनकी उम्र 32 साल है। ज़ैन गुराया साहब जिन्होंने हम्माद सलमान को ये प्रोजेक्ट दिया। ये शेखुपुरा में रहते हैं, जर्मनी। अब सवाल तो ये पैदा होता है जर्मनी में किसने कहा, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया। लेकिन ये है कि जर्मनी में ज़ैन गुराया ने हम्माद को कहा। हम्माद की उम्र जनाब 23 साल है और ये जो है ज़ैन गुराया जो है आदि मुजरिम है, मुनशियात वगैरह के कारोबार में मुलव्विस है। कोई एक दफ़ा पकड़ा गया, फिर उसके बाद जर्मनी चला गया। उसका एक कज़न है शाहनवाज़ ज़ैन गुराया का, जो ग्रीस में रहता है, वो भी इन्वॉल्व हुआ। हम्माद जो है ना, ये जो जिसका ताल्लुक़ शेखुपुरा से है, ये पाकिस्तान आर्मी में वायरलेस ऑपरेटर था और इसकी हरकतों की वजह से 2 साल बाद इसका कोर्ट मार्शल हो गया। और टोटल इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डॉट्स को मिलाना है, लेकिन इसमें कुल शूटर खुशाब से था और कुल 8 लोग इसमें शामिल थे। अच्छा, ये पता कैसे चला? जो
हम्माद है उसको गिरफ़्तार किया गया इस साल फरवरी में, शेखुपुरा में कोई डकैती की वारदात में मुलव्वस था। तफ्तीश के दौरान हम्माद ने बताया कि वो अबसार आलम और असद तूर पर हमलों में इन्वॉल्व रहा है और मनशियात का कारोबार भी उसने किया है। और फिर और लोग भी इन्वॉल्व थे जिन्होंने अबसार आलम और असद तूर के चेहरों की शनाख्त की, तस्वीर ली, घर की सर्वेलेंस की कई हफ्ते, और ये भी देखा कि मस्जिद किस टाइम जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और इसके लिए जो हम्माद है उसने एक लोकल टीम हासिल की। जो खुशाब से शख्स जिसने ये हमला किया था, जिसने गोली चलाई थी, उसका नाम नदीम असगर विर्क था। और कई हफ्तों तक इन्होंने अबसार के घर के चक्कर चलाए। बुनियादी तौर पे जो इस रिपोर्ट में बताया गया कि पहले इन्होंने करना था अबसार आलम का घर और असद तूर का घर जो है, वो जो पहले घर था वो चंद स्ट्रीट्स का फासला है, कि इब्तदा में मामला ये था कि इन्होंने असद तूर पर हमला करना था। और ऐसे मौक़ों पे सारे सहाफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस मौके पे ये तवक्को कर रहे थे कि अबसार आलम भी असद तूर को मिलने जाएंगे, ज़ाहिर है सारे पहुंचते हैं, तो उस वक्त अबसार आलम पर हमला किया जाएगा। और इन्हें ये भी पता था अबसार आलम वॉक करते हैं, कहाँ वॉक करते हैं, और उनके घर से चंद मेरे ख्याल 150 गज़ के फासले पे एक छोटा सा पार्क है, उस पार्क में जो है वो वॉक करते हैं, ज़्यादा घर से निकलते ही नहीं। इमरान खान के दौर में सहाफ़ी घर से निकलते ही नहीं थे और बहुत एहतियात करते थे, और अबसार आलम भी मोहतात थे। जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो कुछ ना कुछ भनक तो उनको भी पड़ गई होगी। और अबसार ने जो है ये वॉक शुरू की, और फिर वो जो जैन गुराया था वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वो उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था, और उन्होंने जो है अबसार पर पहले चूँकि वॉक शुरू कर दी, आपकी सारी एक्टिविटीज़ मॉनिटर हो रही होती हैं। ये तो वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है ना, यकीनन फ़ोन भी मॉनिटर हो रहे होंगे, बीवी बच्चे कहाँ जाते हैं, किस गाड़ी पे जाते हैं, बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी मॉनिटर हो रहे होंगे, लेकिन इसका रिपोर्ट में ज़िक्र नहीं है। और 10 लाख रुपए उनको इब्तदाई तौर पे दिए गए, 15 लाख रुपए टोटल 3 मौक़े पे दिए गए, बैरून मुल्क मुलाजमत का भी कहा गया। तो ये जो है उमर चीमा साहब की रिपोर्ट है, और बहुत अहम रिपोर्ट इसलिए है कि ये ख़बरें नहीं आती, ये छुपा दी जाती हैं। अभी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। हामिद मीर साहब पे किसने हमला किया, मतीउल्लाह जान जो है वो उसको अगवा किया गया, फिर उसके बाद रज़ी दादा उनको गिरफ़्तार किया गया, उनकी तस्वीर लीक कराई गई ताकि ह्यूमिलेट किया जाए। तो सहाफ़ियों ने इस दौर में बड़ा बहादुरी का सबूत दिया, डटे रहे, और उसका खमियाजा भी भुगता। किसी ने नौकरी की शक्ल में, किसी ने जानी नुकसान की शक्ल में, किसी को मारा पीटा गया, किसी के ह्यूमिलेट किया गया सोशल मीडिया पर, ख़वातीन सहाफ़ियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। लेकिन ये जो है मेरे ख़्याल में इस दौर में ये जो लोग हैं ये बड़े बहादुर सहाफ़ी हैं। अहमद नूरानी हमारे दोस्त हैं, और उनके ऊपर भी हमला हुआ था, रेंच मारे गए थे, और मोटरसाइकिल वालों ने ना उनका आज तक पता चला, ना पता चलेगा। कोई उमर चीमा जैसा शख्स हिम्मत करे तो शायद किसी स्टेज पर आ जाएगा। और अहमद नूरानी तकरीबन वो जहाँ बलब थे जब उनको चोट लगी थी, और बहुत अज़ियत में हमने उन्हें देखा। तो पाकिस्तान में अगर सहाफ़त कायम है तो वो ये चंद नाम हैं जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, और जिन्होंने बड़ी दलेरी से, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आपको जान का ख़दशा हो और जान से गुज़र मारने की अटेम्प्ट्स भी हों, और उसके बावजूद आप सच बोलते रहें और बिल्कुल आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो। बहुत सारे लोग जो हैं, इमरान रियाज़ जो एंकर हैं, उनकी गिरफ़्तारी को भी मौजूदा सूरत हाल से रिलेट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ ने कहा कि वो सहाफ़ी नहीं हैं, एंकर हैं, सियासी जमात के कारकुन हैं,
तो किसी भी शख्स को बिला जवाज़ गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए, तशद्दुद का या ह्यूमिलेशन का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये जो वाक़यात जिनके बारे में उमर चीमा ने लिखा है और उस वाक़े के दरमियान बस तकरीबन ये समझ लीजिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है और कोई कोरिलेशन दोनों चीज़ों में नहीं है। उमर चीमा ने बड़ी मेहनत से ये रिपोर्ट की है और ऐसी इन्वेस्टिगेशन हमने माजी में नहीं देखी। और साथ ही बस अब ये वीलॉग ख़त्म करते हैं। मेरे ख़्याल में उन सहाफ़ियों ने जिन्होंने इस सारे अरसे में मारें खाईं और गोलियां लगीं, जिन्हें ह्यूमिलेट किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, जिनके बारे में लिफाफा सहाफ़ी की चीज़ें या उनकी फैमिली के बारे में गलत बातें की गई, वो असल हीरो हैं पाकिस्तान के और उन्होंने पाकिस्तान की सहाफ़त का नाम सरबुलंद किया है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।